Assalamu alaikum, Naima Taniyat here. I'm your teacher trainer and today's topic of our discussion is anxiety. So आज बेसिकली हम लोग एग्जाइटी पे डिस्कस करेंगे क्या है, क्या होती है. एग्जाइटी जो है बेसिकली बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है स्ट्रेस की तरह. एक फीलिंग ऑफ फियर, एप्रीहेंशन होती है कि आगे होने क्या वाला है, हम उसको किस तरह से हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है. बेसिकली जिस तरह से फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, फर्स्ट डे ऑफ जॉब है, कुछ भी है तो हमें एग्जाइटी फील होती है कि हम जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, किस तरह के लोग होंगे, किस तरह के से बातचीत होगी. तो ये चीज़ एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी एग्जाइटी होती है. लेकिन अगर यही एग्जाइटी की फीलिंग्स एक्सट्रीम लेवल पे चली जाएंगी तो ये जो है, और 6 मंथ्स से ऊपर, तो फिर ये एग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर ही आएंगी. ऑर्डिनरी एग्जाइटी में क्या होता है कि हम लोग किसी नई जगह पे जा रहे हैं, किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, तो हमें होता है कि चलो जी नई जगह है, नए इंसान है, पता नहीं क्या होगा, वो बेचैनी होती है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम उस चीज़ के आदी होते जाते हैं, उन लोगों के आदी होते जाते हैं, हम लोग सेटल डाउन होते हैं. लेकिन एग्जाइटी डिसऑर्डर में बेसिकली ये होता है कि वो चीज़ कम नहीं होती, वो एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है. वो आपको बहुत से काम करने से रोकती है, जिस तरह एलिवेटर यूज़ करने से रोकती है, फोबियाज़ हो गए, रोड क्रॉस करने से रोक दिया, घर से सेपरेशन एग्जाइटी हो गया तो घर से बाहर जाने से रोक दिया. अब एग्जाइटी डिसऑर्डर्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं. इसमें पैनिक डिसऑर्डर हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें पैनिक अटैक्स एक्सपीरियंस किए जाते हैं. फोबियाज़ हो गए हैं, एक्सेसिव फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन. सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया, सेपरेशन एग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया. सोशल एग्जाइटी में एक्सट्रीम फियर होगा कि दूसरे लोग उसको स्क्रूटनाइज करेंगे. सेपरेशन एग्जाइटी में होता है कि घर से दूर जाना, या लव्ड वन के साथ या मेजर अटैचमेंट फिगर से दूरी का उसका आ जाता है. इलनेस एग्जाइटी डिसऑर्डर के रिकॉर्डिंग हेल्थ जो है वो एक्सट्रीम लेवल की एग्जाइटी होती है कि मुझे कुछ हो जाएगा या मुझे कुछ होने वाला है. ये और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को भी, समटाइम्स ओसीडी को भी एग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर लिया जाता है. लेकिन ओसीडी एग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर नहीं आता, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर आता है. लेकिन इसमें भी एग्जाइटी फैक्टर होता है कि ऑब्सेशंस आ रही हैं, फिर उसको वो एक एग्जाइटी हो रही है, एक थॉट बार बार आ रही है, तो उसको ख़त्म करने के लिए कंपल्जन्स परफॉर्म की जाती हैं. अब एग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होता है. कुछ लोगों में स्टोमिक एक होता है, उधर वहाँ से लेकर हार्ट रेट के तेज़ होने तक डिफरेंट सिम्टम्स किसी भी इंसान में शो हो सकते हैं. पर्सन टू पर्सन सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं. इंक्रीजिंग हार्ट रेट, रैपिड ब्रीथिंग, रेस्टलेसनेस, ट्रबल इन कंसंट्रेटिंग, डिफ़िकल्टी फॉलिंग अस्लीप. ये जो है ये बेसिक जनरल सिम्टम्स हैं. ठीक है. फियर, वरी और यू मे फियर अ स्पेसिफिक प्लेस और इवेंट. ये चीज़ हर एक में हो सकती है. ठीक है. जनरल सिम्टम्स में ले सकते हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन सिम्टम्स वेरी भी कर सकते हैं. अब एग्जाइटी अटैक क्या होता है. अब एग्जाइटी अटैक में फीलिंग ऑफ ओवरवेलमिंग, एप्रीहेंशन, वरी, डिस्ट्रेस या फियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. और कई लोगों में एग्जाइटी अटैक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, और कई लोगों में एकदम से एग्जाइटी अटैक आ जाता है उनको बैठे बैठे एकदम से, और वो एकदम से होना, पैनिक हो जाते हैं वो लोग. कॉमन सिम्टम्स हैं फीलिंग फेंट और डिजी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ड्राई माउथ, स्वेटिंग, चिल्स और हॉट फ्लैशेस, एप्रीहेंशंस एंड वरी, रेस्टलेसनेस, डिस्ट्रेस, फियर, नमनेस और टिंगलिंग. अब पैनिक अटैक के और एग्जाइटी अटैक के सिम्टम्स सेम है, लेकिन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. अब एग्जाइटी का कैसे कॉज होती है, हमारे पास ये सवाल आता है. एग्जाइटी अटैक है, क्यों है, किस वजह से. तो एग्जाइटी अटैक जो है रिसर्चेस के अकॉर्डिंग कोई भी अभी वजह श्योर नहीं है कि एग्जाइटी किस वजह से बेसिकली होती है. लेकिन ये कहीं ना कहीं कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जो है वो एक कॉमन कॉम्बिनेशन है जो रोल प्ले करता है. अब जैसे जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, और इसके साथ साथ ब्रेन केमिस्ट्री. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे इन्वायरमेंट में जितना न्यूरोटिसिज्म है, नेगेटिविज्म है, उतना ही ज़्यादा एग्जाइटी डिसऑर्डर भी है. ठीक है. अब हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है सारे हमारे इस चीज़ को कंट्रोल करने में, हमारे ब्रेन फंक्शंस को. वही जो है वहीं से कहीं डीप ब्रेन के पार्ट से एग्जाइटी को भी, अब जहाँ से वो ऐसा हार्मोन रिलीज़ हो गया एक्सेसिव फियर का, तो एग्जाइटी ऑटोमेटिकली आ गई है. अब एग्जाइटी अटैक है, एक सिंगल टेस्ट जो है उसको डायग्नोज नहीं कर सकता. ठीक है. हेल्थ, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल हेल्थ एवेल्युएशंस और साइकोलॉजिकल क्वेश्चनिंग, इन तीनों की वजह से, इन तीनों को मिला के
किसी भी पर्सन में एग्ज़ाइटी जो है वो डायग्नोज हो सकती है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? अगर नॉर्मल केस है तो बहुत लाइट लेवल पे है, एग्ज़ाइटी है, लेकिन कुछ लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो जस्ट साइकोथेरेपी से ही कवर अप कर जाते हैं। मॉडरेट केस है तो हो सकता है और सिम्टम्स को ओवर करने के लिए उसको टेक्निक्स बता दी जाएँ, थोड़ी सी मेडिसिन दी जाए। लेकिन अगर एक्सट्रीम लेवल है तो साइकोथेरेपीज़ और मेडिकेशन जो है वो मस्ट है। अब नेचुरल रेमेडीज़ की अगर बात करेंगे एग्ज़ाइटी को ओवरकम करने के लिए क्या हो सकती हैं, उसमें गेटिंग इनफ स्लीप। अच्छा, जिसको एग्ज़ाइटी होती है वो सही से सो भी नहीं सकता। मेडिटेट करना, एक्टिव रहना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, सारा दिन काम करते रहना, स्टेइंग एक्टिव बेसिकली, और अल्कोहल से दूर रहना, कैफ़ीन से दूर रहना, और स्मोकिंग सिगरेट्स उससे बचना, स्मोक नहीं करना, क्विटिंग स्मोकिंग, ये जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके साथ एक और पॉइंट, वही नेगेटिविज़्म की हम बात करेंगे। जितना इंसान नेगेटिव सोचता है, जितना न्यूरोटिसिज्म पे फोकस करता है, उतना ही इंसान एग्ज़ाइटी की तरफ जाता है। उन चीज़ों के बारे में सोच सोच के बेचैनी होती है। अगर ये ऐसा ना होता तो क्या होता, अगर इसको ऐसा कर दिया जाए तो क्या होता। तो वो ये चीज़ें सोच सोच के इंसान जो है वो ऑटोमेटिकली एग्ज़ाइटी उसको होने लगती है कि ये क्या हो रहा है, अगर इसको हम लोग सेट कर दें तो क्या होगा। उस चीज़ के लिए हम लोगों को एक किसी भी नॉर्मल इंसान को भी अपनी नॉर्मल लाइफ में भी एग्ज़ाइटी ऐसी चीज़ से दूर रहने के लिए अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना मेजर फैक्टर, कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाइटी का यही है, ओवर थिंकिंग। थैंक यू।